गोरी हो कि काली हो, कैसी हो जरा देखे तो सही, कौन से गांव की है पूछे तो सही। पार्वती जी कहती हाँ प्रभु जी वो तो मेरी साथ सखी है, मेरे साथ आई थी। वो क्या है ना बेचारी को जरा लज्जा आती है, थोड़ी नई नवेली है, तो कल से पक्का नाचेगी, आज रहने दो ना दूरी, थोड़ा देखेगी समझेगी फिर नाचेगी। ठाकुर जी कहने लगे कोई बात नहीं देवी जी, जाके नाम तो पूछ कर आए, कैसी है देख कर तो आए, ना नाचे तो ना सही। अब पार्वती जी मन में सोचती है ज्यादा रोक टोक करी तो इनको संदेह हो जाएगा, शक हो जाएगा, इसलिए चुपचाप ठाकुर जी के पीछे पीछे चल दी। अब ठाकुर जी भोलेनाथ जी के पास गए। अब भोले बाबा से पूछते हैं सखी गोपी तू कौन से गांव की है? भोले बाबा तो चुपचाप खड़े। गोपी थारो नाम कही है? और पीछे से पार्वती जी बोले बोलना नहीं है। एक बोले कि नाम बोलो, गांव बोलो, कैसी हो बताओ मुंह, और एक पीछे से बोले बोलना नहीं। शंकर भगवान मन में सोचे कि कहां फंस गया, अब मैं करूं क्या? एक कहते कि नाम बता गांव बता, और एक कहते कुछ बोलो मत, अब मैं करूं तो करूं क्या? चुपचाप खड़े हैं। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि भोले बाबा के पैरों पर पड़ गई। अब भोले बाबा के पैर मतलब दौले फट, इतना वो भस्म लगाते थे। तो भगवान समझ गए कि ऐसी कौन सी गोपी जो अपने पैरों में इतना पाउडर लगाएगी, कोई ना कोई गड़बड़ी है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में शंकर भगवान के गले में जो नाग देवता रहते हैं ना, उनसे ठाकुर जी के दर्शनों की इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल हो गई कि वो सर्प देवता भोले बाबा के लहंगे से निकल करके पैरों के रास्ते आके खड़े हो गए। जो ये सर्प देवता को देखा अब समझ गए कि ये कोई गोपी नहीं, ये तो गोपा है। कहते ठीक है आपको चेहरा नहीं दिखाना, आप मत दिखाओ, आपका चेहरा कैसे देखना है, ये घूंघट कैसे उठेगा वो हमें मालूम है। ठाकुर जी कदम के नीचे गए और ऐसी बांसुरी की धुन छेड़ी, ऐसी धुन छेड़ी कि शंकर भगवान शुद्ध बुद्ध खो करके नृत्य करने लगे, और घूमते घूमते सर की साड़ी कहाँ खिसक करके गिर गई पता ही नहीं चला। अब भोले बाबा अपने असली रूप में आ गए नाचते नाचते, और जैसे ही असली रूप में आए ठाकुर जी ने बांसुरी बंद कर दी। भोलेनाथ जी आप आए हो गोपी बन के? अरे प्रभु जी ऐसे ही आ जाते। भोले बाबा कहते ठाकुर जी मैंने तो बहुत कहा कि हमें ले चलो, ये देवी जी मानी नहीं और गोपी बना के ले आई। तभी से भोलेनाथ जी का वृंदावन में एक मंदिर है गोपेश्वर नाम से, अभी भी है। तो ठाकुर जी अब महाराज किया, गोकुल में बड़ी सुंदर होरी चल रही थी, और होरी में इतनी सुंदर चल रही थी कि तीनों लोकों के देवता सोच रहे थे कि जो नहीं है वहां, तीनों लोकों की सुंदरता उस गोकुल में विराजमान हो गई। किस प्रकार से हो